नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेश, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज झुंझुनू। आज आप लोगों को फैमिली इंडेक्स नंबर के बारे में बताएंगे कि फैमिली इंडेक्स नंबर क्या होता है। इससे पहले हमने नॉर्मल इंडेक्स नंबर के बारे में बात की थी, उसके बाद में फिशर इंडेक्स के बारे में बात की थी। अब उसी कंटिन्यूटी में फैमिली इंडेक्स नंबर को कंज्यूमर इंडेक्स नंबर के नाम से भी जानते हैं। अर्थात कहीं भी फैमिली इंडेक्स नंबर या कंज्यूमर इंडेक्स नंबर आता है तो दोनों का मतलब एक ही है। यहाँ पर हम कैलकुलेट करने के लिए फैमिली इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो मेथड है वो सिग्मा RW अपॉन W। यहाँ पर W का अर्थ वेट से है, अर्थात P0 इंटू Q0, ये हमारे पास वेट है। वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। वेट को हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम से भी शो किया जा सकता है, अर्थात जब एक्सपेंसेस के नाम से शो करते हैं तब भी वो है वेट होता है, और अगर एक्सपेंसेस के नाम से शो नहीं करते हैं तब हम ऐसी सिचुएशन में P0 इंटू Q0 यानी प्राइस बेस ईयर इंटू क्वान्टिटी बेस ईयर से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद में आर हमारे पास में रिलेशन या रिलेटिव, हमारे पास में प्राइस में क्या रिलेटिव है या क्या रिलेशन है इसको शो करते हैं। आर कैलकुलेट करने के लिए P1 अपॉन P0 इंटू 100, अर्थात प्राइस करंट ईयर अपॉन प्राइस बेस ईयर इंटू 100 से कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हमारे पास एक एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें एक्सपेंसेस शो किया हुआ है। एक्सपेंसेस यानी वेट शो किया हुआ है 40%, 20%, 10%, 15% और 15%। टोटल वेट हो गया 100%, अर्थात सिग्मा W 100। उसके बाद में हमारे पास प्राइस 2017 यानी प्राइस बेस ईयर P0 शो कर रखा है 200, 120, 70, 100 और 50। उसके बाद में प्राइस 2019 अर्थात P1 प्राइस करंट ईयर शो कर रखा है 220, 150, 80, 120 और 70। अब हमारे पास वेट पहले से दिया हुआ है यानी एक्सपेंसेस के रूप में दिया हुआ है। अब हमारे पास यहाँ पर आर नहीं दिया हुआ यानी रिलेशन नहीं दिया हुआ, तो हमें रिलेशन कैलकुलेट करने के लिए P1 अपॉन P0 इंटू 100 से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए इसी अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले P1 हमारे पास 220 है, P0 हमारे पास 200 है, तो 220 अपॉन 200 इंटू 100 इज इक्वल टू 110, अर्थात R हमारे पास 110 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास P1 हमारे पास 150 है, P0 हमारे पास 120 है, 150 अपॉन 120 इंटू 100 इज इक्वल टू 125। उसके बाद नेक्स्ट में हमारे पास में P1 80 है, P0 70 है, तो 80 अपॉन 70 इंटू 100 इज इक्वल टू 114। उसके बाद नेक्स्ट में हमारे पास P1 120 है, P0 100 है, तो रिलेशन हमारे पास 120 अपॉन 100 इंटू 100 इज इक्वल टू 120। नेक्स्ट में हमारे पास P1 70 है, P0 50 है, तो 70 अपॉन 50 इंटू 100 इज इक्वल टू 140। इसी अकॉर्डिंग हम ये वेट कैलकुलेट कर चुके हैं, आर कैलकुलेट कर चुके हैं। वेट हमने पहले से हमारे पास गिवन है, तो अब हमें RW कैलकुलेट करना है। RW कैलकुलेट करने के लिए 110 इंटू 40 इज इक्वल टू 4400, 125 इंटू 20 इज इक्वल टू 2500, 114 इंटू 10 इज इक्वल टू 1140, 120 इंटू 15 इज इक्वल टू 1800, 140 इंटू 15 इज इक्वल टू 2100। ये हमारे पास हम RW कैलकुलेट कर चुके हैं, और सिग्मा RW हम इन सभी को टोटल कर देंगे। 4400 प्लस में 2500 प्लस में 1140 प्लस में 1800 प्लस में 2100, इनको टोटल करने के बाद जो आएगा वो हमारे पास सिग्मा RW होगा। सिग्मा RW हमारे पास 11940 है, सिग्मा W हमारे पास 100 है। ऊपर देखिए आप लोग
फैमिली इंडेक्स नंबर या कंज्यूमर इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला है सिग्मा आर डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। सिग्मा आर डब्ल्यू हमारे पास 11,940 है अपॉन 100, इसलिए हमारे पास इंडेक्स नंबर आ गया 119.40, यानी 119.40 हमारे पास फैमिली इंडेक्स नंबर है या कंज्यूमर इंडेक्स नंबर है। इसी प्रकार हम फैमिली इंडेक्स नंबर या कंज्यूमर इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उस वीडियो में हम आगे इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो मेरे व्हाट्सअप नंबर से मुझसे संपर्क कर सकता है। मेरे व्हाट्सअप नंबर है 9413114742। आप अपनी जो भी प्रॉब्लम है मुझसे व्हाट्सअप नंबर पे शेयर कीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करूँगा। थैंक यू।